अच्छा, आप सबसे पहले ना आप अपनी स्टोरी बताइए, क्या क्वालिफिकेशन है और उसके अलावा क्या आपका एक्सपीरियंस है, ताकि थोड़ा सा लोगों को पता चल जाए, क्योंकि आज एक नया चेहरा हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक ग्रुप में और फेसबुक पेज पे नया देखने को मिला। मेरा प्रोफेशन जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। सब फिर साथ में इलस्ट्रेटर भी हूँ और मैं कार्टूनिस्ट भी हूँ, कार्टून भी मैं बनाती हूँ। तो ये इस फील्ड में मैं हूँ, 12 साल मुझे हो गए हैं, ठीक है, प्रोफेशनल काम करते हुए। जो इस टाइम जो हमारी कौम का है, जैसे आप न्यूज़ में काम कर रही हैं, अभी हमारी थोड़ी देर पहले गपशप भी हो रही थी, अब हम ना न्यूज़ नहीं सुनती और उसमें आपका भाई भी शामिल है, मैं भी नहीं न्यूज़ सुनता। मैं भी शामिल हूँ। आप भी शामिल समा न्यूज़ में काम करते हुए ये सबसे गलत बात है कि आप अपनी न्यूज़ को नहीं सुनते, क्योंकि हम बैठे उधर होते हैं ना, हमें पता लग जाता है हो क्या रहा है, तो हम क्यों देखें टीवी। अच्छा, एक थोड़ा सा टॉपिक सेट के सवाल है। हाँ। कि फैमिली ब्लॉगर्स के बारे में या जो कंटेंट क्रिएटर आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है? उनके बारे में मेरी ऐसी कोई राय नहीं है, मतलब कि लोग कहते हैं कि ये अपनी फैमिली दिखाना है, भाई दिखाते रहे, उनकी मर्जी। देख रहे हो ना, क्यों हो गए उसके डक्की भाई के 8 मिलियन, क्यों हो गए उसके शोले जी के 5 मिलियन, आपने कराए ना देख के। जैसे आप अभी 8 घंटे की समा न्यूज़ की जॉब कर रही हैं, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? अगर मिसाल ले लें, एक क्लाइंट आपका, मिसाल ले लें मैं ही, तो आप मेरे टाइम को कैसे मैनेज करेंगे अगर आपकी ड्यूटी है? वो मैं मिसाल के पूरा मेरे क्लाइंट हैं, तो मैं सबसे पहले जो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, मैं उसको पहले देखूंगी। ऐसे भी क्लाइंट आते हैं मेरे पास, कहते हैं मुझे कल तक ही चाहिए, अब वो तो मैं प्रोजेक्ट नहीं लूँगी, मेरे पास तो टाइम नहीं है कल तक। तो मैं प्रोजेक्ट वैसे ही पकड़ती हूँ जो जिनके लिए मुझे टाइम होता है, मैं कर सकती हूँ उस टाइम में। क्योंकि आप लोकल क्लाइंट के साथ काम करना पसंद करेंगे, नेशनल या इंटरनेशनल, क्या इसका क्या क्राइटेरिया? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि मैं लोकल क्लाइंट से बहुत तंग हूँ। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात होती है, लोगों को सेंस नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, मतलब कि वो एक आम बंदा, और अब वो आम बंदा एक डिज़ाइनर को समझा रहा होता है, ठीक है। तो लोकल क्लाइंट बड़ा तंग करते हैं इस मामले में, उनके पैसे भी कम होते हैं, ठीक है, पेमेंट्स भी टाइम पे नहीं होती, फिर चेंजेस भी उनकी बहुत होती हैं, मतलब कि वो समझते नहीं हैं। इसके मुकाबले में अगर इंटरनेशनल क्लाइंट को देखो ना, आप उसे समझा सकते हो, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे आदत नहीं है हम लोगों को। अच्छा, अक्सर ये है, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हैं और माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज भी है, जैसे आपका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक ऐसा बंदा है जो न्यू भी है, एक ऐसा बंदा जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया हुआ है, अभी लर्निंग फेज में है, आपके मुताबिक ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके ऐसे कौन से स्टेप्स हैं कि वो जल्दी से सीख सकता है और वो अपने एक्सपोजर को मजीद बढ़ा सकता है? अच्छा, अब ये जो फील्ड है ना, अब ये फील्ड में मैं ये नहीं कह सकती कि आप ये कर लो तो आप सीख जाओगे सब कुछ, क्योंकि अब 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद ना मुझे अब ये फील होता है रोज़ ना कुछ चेंज हो रहा था। आप सॉफ्टवेयर की बात करें या क्रिएटिविटी की बात करें या डिज़ाइन में, मतलब कि अब फ्लैट डिज़ाइन चल रहे हैं, पहले वो चलते थे ग्रेडियंट्स और 3D एलिमेंट। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ एक समा न्यूज़ की जो हैं वो विजुअल, साथ ही साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रही हैं और जॉब के साथ साथ थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग को भी टाइम दे रही हैं। आज की पॉडकास्ट और आज की मेहमान बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हमने इनके साथ 1 घंटा पहले ही काफ़ी सारी गपशप की है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैंने सोचा आप ही के साथ एक छोटा सा सेशन रखें और इस सेशन को हम रिकॉर्ड करें, ताकि मेरे स्टूडेंट्स भी जो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उनको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड नई चीज़ें सीखने को मिले। बेसिकली जो आप ही का काम है, हम इन्हीं से जानते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये एक्सपर्ट हैं और उसी चीज़ को साथ लेके चल रही हैं। पिछले कुछ महीने पहले इनका कासिम अली शाह फाउंडेशन ने भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, विजुअल ग्राफिक डिज़ाइनर ऑन समा न्यूज़, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज इनसे आप सीखेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम आबिया साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आप बताएं। फाइनली हमारा आज मीटअप हो ही गया, काफ़ी देर से हम कनेक्ट में थे, पिछले महीने बल्कि 2-3 महीने से चल रहे थे, लेकिन कहीं आपकी मसरूफियत थी, कभी मेरी मसरूफियत। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप सबसे पहले ना आप अपनी स्टोरी बताइए, आपकी क्या जो है पीछे से क्या क्वालिफिकेशन है और इसके अलावा क्या आपका एक्सपीरियंस है, ताकि थोड़ा सा लोगों को पता चल जाए, क्योंकि आज एक नया चेहरा हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक ग्रुप में और फेसबुक पेज पे नया देखने को मिला। जी। अच्छा, मेरा प्रोफेशन जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। सब फिर साथ में इलस्ट्रेटर भी हूँ और मैं कार्टूनिस्ट भी हूँ, कार्टून भी मैं बनाती हूँ।
तो ये इस फील्ड में मैं हूँ, 12 साल मुझे हो गए हैं, ठीक है, प्रोफेशनल काम करते हुए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आज मैं आपके सामने हूँ। जी, जी, ज़बरदस्त। और फिर बाकी मैंने जो मेरी एजुकेशन है वो मैंने एमफिल किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिज़ाइन में, और उससे पहले वो जो बैचलर्स होता है 4 इयर्स का ऑनर्स, वो भी मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में किया था। तो ये मेरी एजुकेशन है, उसके बाद मैं काम ही कर रही हूँ। तो मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आपकी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, हाँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करना है कि वो भी, जैसे कि आपको पता है हमारा भी चैनल है, वहाँ पर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है, हमारे लोगोज़ बने, हमारे वीडियोज़ बन रही हैं, शॉर्ट वीडियोज़ बन रही हैं, रील्स बन रही हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके मुताबिक क्या ऐसे स्टेप्स हैं कि लोग, जैसे आप 8 घंटे माशाल्लाह से समा न्यूज़ में जॉब कर रही हैं, तो जॉब के साथ-साथ वो किस तरीके से अपने फ्रीलांसिंग करियर को जो है वो अपने फ्रीलांसिंग फ्यूचर को किस तरीके से वो देखें और उसको क्या स्टेप से लेके चलें नेक्स्ट? अब मोस्टली ऐसा ये होता है कि जो लोग जॉब्स कर रहे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रीलांसिंग भी करें। ऐसे बहुत कम है, मतलब कि मेरे ख्याल से 100 में से 5% लोग हैं जो जॉब के साथ साथ भी वैसे भी फ्रीलांसिंग कर जॉब रहे में हैं। इतना फ्रीडम होता ही नहीं है। हाँ, इतना नहीं होता, क्योंकि 8 घंटे की जॉब के बाद आप थक के होते हो, आप कहते हो चलो थोड़ा सा हम अपनी लाइफ एंजॉय कर लें, तो वो बहुत 5% शायद लोग हैं जो जॉब के साथ साथ भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो उसको मैनेज आपने खुद करना है, मतलब कि आपने देखना है कि अगर अब फ्रीलांसिंग होती है ऐसे कि आप अगर आप किसी कंपनी के साथ कर रहे होते हैं, अगर आप अपनी जॉब के बाद, तो उनकी टाइमिंग होती है, वो आपसे कहते हैं कि हमें 3 घंटे आप दे दें जॉब के बाद, या 4 घंटे आप हमारे साथ लिंक हो जाएं, ठीक है। या अक्सर कंपनी वाले ऐसे कहते हैं हम रोज़ का आपको इतना काम भेजेंगे, आपने डिलीवर करना है, वो आप पे होता है, आप वो 1 घंटे में डिलीवर कर दो या 3 घंटे में कर दो, वो आप पे है जितने भी आपको वो टास्क भेज रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग इस तरह भी होती है, ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं जो वो वेबसाइट्स हैं, फाइवर, अपवर्क वगैरह, उस पे भी कर रहे होते हैं। फिर उसमें भी आपको एक प्रोजेक्ट के लिए टाइम होता है आपके पास कि आपने 3 दिन में डिलीवर करना है या इतने दिन में डिलीवर करना है, रिविजन्स आती हैं। तो उस फ्रीलांसिंग को जॉब के साथ मैनेज आपने खुद करना है, वो आप किस तरह करते हैं, उतना ही काम लें जितना आप कर सकते हैं। जैसे आप अभी 8 घंटे की समा न्यूज़ की जॉब कर रही हैं, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? अगर मिसाल ले लें, एक क्लाइंट आपका, मिसाल ले लें मैं ही हूँ, तो आप मेरे टाइम को कैसे मैनेज करेंगे अगर आपकी ड्यूटी है? अब वो मैं मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट हैं, तो मैं सबसे पहले जो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, मैं उसको पहले देखूंगी। अब हो सकता है ऐसे भी क्लाइंट आते हैं मेरे पास, कहते हैं मुझे कल तक ही चाहिए। अब वो तो मैं प्रोजेक्ट नहीं लूंगी कि मेरे पास तो टाइम नहीं है कल तक। तो मैं प्रोजेक्ट वैसे ही पकड़ती हूँ जो जिनके लिए मुझे टाइम होता है, मैं कर सकती हूँ उस टाइम में। फिर दूसरे मैं वेडिंग कार्ड्स बनाती हूँ, उसमें भी टाइम होता है। कुछ लोग महीना पहले बता देते हैं, शादी का तो आपको पता होता है ना, शादी होनी है, तो कुछ लोग 10 दिन पहले बता देते हैं। तो उस मैनेज कर लेती हूँ मैं, फिर मैं काम ही उस तरह के लेती हूँ जो मेरे से मैनेज हो कर जाए। सकती हैं। अच्छा, ये क्या है कि अगर यहाँ पे आप जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं और ऊपर से सबसे पाकिस्तान के ज़बरदस्त शहर लाहौर में रह रहे हैं, तो क्या आप लोकल क्लाइंट के साथ काम करना पसंद करेंगे, नेशनल या इंटरनेशनल? क्या इसका क्या क्राइटेरिया? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि मैं लोकल क्लाइंट से बहुत तंग हूँ। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात होती है, लोगों को सेंस नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, मतलब कि वो एक आम बंदा, और अब वो आम बंदा एक डिज़ाइनर को समझा रहा होता है, ठीक है। तो लोकल क्लाइंट बड़ा तंग करते हैं इस मामले में, उनके पैसे भी कम होते हैं, ठीक है, पेमेंट्स भी टाइम पे नहीं होती, फिर चेंजेस भी उनकी बहुत होती हैं, मतलब कि वो समझते नहीं हैं। इसके मुकाबले में अगर इंटरनेशनल क्लाइंट को देखो ना, आप उसे समझा सकते हो, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे आदत नहीं है हम लोगों को, मतलब कि पता ही नहीं है। जब मैंने स्टार्ट लिया था, तो मेरी अम्मी को 2-3 साल तक पता ही नहीं था मेरी बेटी क्या पढ़ रही है, ठीक है, मतलब कि उनको भी बताना पड़ा। हमारे अभी भी घरों में माओ को, ठीक है, जिनको इस पढ़ाई का नहीं पता होता कि ग्राफिक डिजाइनिंग में होता क्या। फिर अब जब मुझे 10-12 साल गुजरे हैं, तो उनको समझ आई है, अच्छा ये है, हाँ ये फील्ड है। तो लोकल क्लाइंट बहुत तंग करते हैं, तो मैं उनके साथ मतलब कि काम करती नहीं हूँ। इस तरह के लोकल क्लाइंट है जो मुझे पता है चलो जानने वाले हैं थोड़े, नहीं तो मैं लोकल में बहुत कम काम करती हूँ। मेरा क्योंकि बैड एक्सपीरियंस बहुत रहा उनके साथ। ज़बरदस्त। अच्छा, अक्सर ये है जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हैं और माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, जैसे आपका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक ऐसा बंदा है जो न्यूबी है, एक ऐसा बंदा जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया हुआ है या अभी लर्निंग फेज में है, या हो सकता है 6 महीने का एक्सपीरियंस हो और वो कहीं इंटर्नशिप कर रहा हो, आपके मुताबिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके ऐसे कौन से स्टेप्स हैं कि वो जल्दी से सीख सकता है और वो अपने एक्सपोजर को मजीद बढ़ा सकता है? कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए और वो अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग बन जाए? अच्छा, अब ये जो फील्ड है ना, अब ये फील्ड में मैं ये नहीं कह सकती कि आप ये कर लो तो आप सीख जाओगे सब कुछ, क्योंकि अब 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद ना मुझे अब ये फील होता है रोज़ ना कुछ चेंज हो रहा था। आप सॉफ्टवेयर की बात करें
या क्रिएटिविटी की बात करें या डिज़ाइन में, मतलब कि अब फ्लैट डिज़ाइन चल रहे हैं, पहले वो चलते थे ग्रेडियंट्स और 3D एलिमेंट्स। अब बिल्कुल जो दुनिया है वो फ्लैट चीज़ों पे आ रही है, बिल्कुल सिंपल मिनिमल चीज़ों पे आ रही है। तो डिज़ाइन में ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आपको बस दुनिया के साथ साथ रहना अटैच है। रहना है। हाँ, कि देखते रहना है कि अब ट्रेंडिंग में हो क्या रहा है। फिर सॉफ्टवेयर महीनों बाद अपडेट हो जाते हैं, उसमें नई चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने इस फील्ड में आगे जाना है, मैं अभी तक मैं रोज़ आकर एक नई चीज़ सीखती हूँ, मैं अपने जूनियर से नई चीज़ सीखती हूँ या सीनियर से नई चीज़ सीखती हूँ। तो इस फील्ड में आपको सीखते रहना, आपको कभी भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी आप 100% नहीं हो सकते, क्योंकि रोज़ दुनिया इतनी तेज़ी से आगे जा रही है, रोज़ कुछ चेंज होता है। या अब ये ट्रेंड चल रहा है, अब ये ट्रेंड चल रहा है, तो जब तक हम उनसे नहीं वाकिफ़ रहेंगे तो हम ये कैसे ग्रो करेंगे? मतलब आप ये है कि इल्म की और आप प्रैक्टिस की प्यासी। हाँ, प्रैक्टिस में रहें और मैं कहती हूँ डिज़ाइन करने से ज़्यादा डिज़ाइन को देखें। तो मैं रोज़ जाके ना मेरे पास जब फ्री टाइम होता है, ठीक है, तो मैं डिज़ाइंस देखती हूँ कि दुनिया में हो क्या रहा है। गोरे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, इंडियंस हैं तो वो क्या बना रहे हैं, वहाँ मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। तो मैं उनको देखती रहती हूँ कि डिज़ाइन आपको देखना चाहिए। अगर मैं रोड पे भी जा रही हूँ तो मैं ये बिलबोर्ड्स वगैरह और कितनी कैंपेन्स होती हैं, तो मैं ये देखती रहती हूँ। तो वो उससे मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन होता है आपसे भी। ज़बरदस्त। अच्छा, अक्सर ये तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त जवाब रहा है, जो स्टेप्स को फॉलो करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो इस टाइम जो हमारी कौम का है, जैसे आप न्यूज़ में काम कर रही हैं, अभी हमारी थोड़ी देर पहले गपशप भी हो रही थी, अवाम ना न्यूज़ नहीं सुनती और उसमें आपका भाई भी शामिल है। मैं भी नहीं न्यूज़ सुनता। मैं भी शामिल हूँ। आप भी शामिल समा न्यूज़ में काम करते हुए ये सबसे गलत बात है कि आप अपनी न्यूज़ को नहीं सुनते, क्योंकि समा हम वाले बैठे उधर होते हैं ना, हमें पता लग जाता है हो क्या रहा है, तो हम क्यों देखें टीवी पे। अच्छा, कौम क्या सुनना चाहती है, कौम किस तरफ जा रही है, क्या देखना चाह रही है? एक कमली गल तो सुनते नहीं। हाँ, कौम मेरे ख्याल जो मुझे लगता है कौम इतना डिप्रेस हो चुकी है, वो देखना एंटरटेनमेंट चाहती है। मतलब कि अब 10 सेकंड में भी आप अगर कुछ अच्छा देख लो तो आप खुश हो जाओ। तो मुझे ये लगता है, क्योंकि फिर आजकल रील्स का ट्रेंड बन गया है, ठीक है, एक बंदे की कोई रील होती है वो मिलियन पे चली जाती है, बंदा कितना खुश होता है, मिलियन पे चली गई है। मेरी एक रील चली गई थी 17 मिलियन पे, मैं भी तो खुश होती हूँ 17 मिलियन पे चली गई। तो मेरे ख्याल से लोग अब देखना ये चाहते हैं। मुझे अब पिछले दिनों मुझे मेट्रो बस पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं देख रही थी वहाँ पे एक तो एंड्रॉयड फ़ोन है सबके पास, ठीक है, और औरतें और जो भी हैं बच्चे वो रील्स देख रहे हैं, वो अपना सफ़र ऐसे तय कर रहे हैं कि वो रील्स देख के अपना सफ़र। हमारे घरों में बच्चे खाना नहीं खाते फ़ोन के बगैर, ठीक है, रील्स। तो मतलब कि वो दौर ऐसा आ गया है। मैं तो वो मेरा जो बचपन गुजरा वो था जब मैं तालीम और तरबियत पढ़ती थी, ठीक है, मैं उसमें वो आर्ट कंपटीशन आता था, मैं उसमें वो ड्राइंग भेजती थी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, हम अवाम ऐसी हो चुकी है, मतलब कि कुछ अच्छा रहा ही नहीं। अब न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ कोई अच्छी आती ही नहीं है। न्यूज़ आती है यहाँ चोरी हो गई, यहाँ डकैती हो गई, यहाँ धमाका हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, ये जेल में चला गया, वो जेल से बाहर आ गया, इसका ये केस खुल गया, वो उससे अच्छी कोई न्यूज़ आई नहीं, और महंगाई हो गई। तो फिर बंदे ने उस तरफ ही जाना है जहाँ पे उसको थोड़ी एंटरटेनमेंट माइंड सेट थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स होता है माइंड, कि चलो सोने से पहले लोग आधा घंटा कहते हैं चलो रील्स देख लें, नींद आ जाएगी। तो मतलब कि अवाम हो ही ऐसी गई है, हमारे पास कुछ बच्चा ही नहीं है करने के लिए। अच्छा, न्यूज़ देखें क्या। अच्छा, एक थोड़ा सा टॉपिक सेट के सवाल है, हाँ, कि फैमिली ब्लॉगर्स के बारे में या जो कंटेंट क्रिएटर आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं उनके बारे में आपका क्या राय है? उनके बारे में मेरी ऐसी कोई राय नहीं है। मतलब कि लोग कहते हैं कि ये अपनी फैमिली दिखाना है, भाई दिखाते रहे, उनकी मर्जी है। देख रहे हो ना, क्यों हो गए उसके डक्की भाई के 8 मिलियन, क्यों हो गए उसके सिरशोला जी के 5 मिलियन, आपने कराए ना देख के। तो मुझे उनसे कोई मसला नहीं है व्लॉगर से, मैं भी अक्सर देख लेती हूँ जब मैं यूट्यूब लगाती हूँ। कुछ मैं थंबनेल, असल में होती है थंबनेल की बात होती है ना, कुछ लिखा होता है, अच्छा ये हुआ, इधर ये हुआ, तो फिर आप क्लिक कर लेते हो, ठीक है, वो थंबनेल नहीं तो क्लिक कराना होता है। तो मैं भी अक्सर देख लेती हूँ, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। अगर आप देख रहे हो तो वो लोग कमा रहे हैं, आप ना देखोगे तो नहीं कमाएंगे। लेकिन एक ये भी तो है ना, वो वीडियो बनाए ही ना, क्यों ना बनाए, वही मुझे यहाँ, अब हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं ना, मुझे जहाँ से पैसे आ रहे हैं मैं वो काम क्यों नहीं करूँगी। लेकिन आप तो देखें ना, सर्विसेज बेच के पैसे बना रहे हैं। हाँ, तो उनको आता ही यही है फिर, मतलब कि वो भी, मैं कहती हूँ ये भी बड़ा काम है, वो टाइम दे रहे हैं, ठीक है, रोज का वो व्लॉग बनाते हैं, कंटेंट सोचते हैं, जब कुछ नहीं होता तो खुद बनाते हैं, फिर वो एडिट करते हैं, तो वो भी तो एक काम कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर ही रहे हैं। अब रोज की एक वीडियो डालना भी मैंने भी एक टाइम पे स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने भी 2-4 महीने किया, फिर मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे बस का काम नहीं है।
ज़बरदस्त, चलें गुड हो गया। अच्छा अक्सा, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है। जैसे आप न्यूज़ चैनल में वर्क कर रही हैं, तो क्या कोई और भी आपकी तरह स्टार्टअप लेना चाह रहा है, वो न्यूज़ चैनल में आना चाह रहा है और वो समा न्यूज़ है और जियो न्यूज़ है या कोई और चैनल है, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसको आपकी तरह कब वो पहुंचे और किस तरीके से वो अप्लाई करे, थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी दे दे कि वो भी बंदा अप्लाई करे, वो भी भर्ती हो सकता है न्यूज़ चैनल में, वो भी कोई रिपोर्टर बन सकता है, थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल। अच्छा, आप मुझे ये चीज काट देगा, मैं सवाल आप रिपोर्टिंग का मुझसे पूछ रहे हैं कि जो मेरी फील्ड है क्रिएटिव का पूछ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मैं रिपोर्टर तो हुई नहीं। हाँ, आप वन बाय वन सबका सवाल का जवाब दे दें। जिस तरीके से एचआर डिपार्टमेंट हायर करता है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, अगर वो विजुअल में आना चाह रहा है ग्राफिक्स का तो उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? इस तरीके से अच्छा, इसके लिए तो ये है कि सबसे पहले एक स्टेप होता है, आप डिग्री लेके जब निकलते हैं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं वो आपके डिग्री के दौरान ही इंटर्नशिप शुरू कर देते हैं, जो कि मोस्टली होता ही है, क्योंकि अब डिग्री में क्राइटेरिया एक रखा होता है कि आपने इंटर्नशिप करनी ही है लाजमी, क्योंकि वो थीसिस जब होता है तो इंटर्नशिप का लेटर आपको दिखाना पड़ता है। डिग्री किस टाइप की? डिग्री अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी है तब मुझे भी करनी पड़ी थी, क्योंकि हमें लेटर लगाना था साथ अपने थीसिस के। अगर आप मैस कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, मैस कम्युनिकेशन में इतनी फील्ड्स हैं, रिपोर्टिंग की है, एंकरिंग की है, कंटेंट राइटिंग की है, प्रोडक्शन की है, बहुत ज़्यादा फील्ड है उसमें। तो जिस भी आप फील्ड में करना चाहते हैं आपको उसका लेटर लगाना पड़ेगा। तो एक ये वे है, ठीक है? अगर आप निकले हैं, मतलब कि आपका स्टार्टिंग है, तो इंटर्नशिप से या फिर आप कुछ लोग परमानेंट हो जाते हैं, कुछ लोगों को कहीं पे मिल जाती है। और अगर आप सीनियर उसमें बात करें कि जो कुछ सीनियर्स हायर होते हैं तो वो फिर आपका पोर्टफोलियो होता है, वो देख के आप हायर होते हैं। जैसे जब मैं जीएनएन में थी तो मेरा चैनल का इतना पोर्टफोलियो था, तो जब मुझे समा से ऑफर आई तो काम ही होता है ना, आप काम देख के आप हायर करते हो। तो ये दो चीजें होती हैं। मतलब एक चैनल से आपने फ्लिप किया दूसरे में चंगी ऑफर मिली, वाह जबरदस्त। तो वो बंदे जो रिपोर्टर बनना चाह रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया? रिपोर्टर का भी यही है कि आप अब तो ये चीज़ हो गई है, जिनको कहीं मौका नहीं ना मिलता, यूट्यूब ने, डिजिटल मीडिया ने इतना कर दिया कि जिनको कोई मौका नहीं मिल रहा वो अपना माइक लिया, कैमरा लिया, आईफोन लिया, शुरू हो गए। मतलब कि लोग अब तो इतनी आसानी हो गई, अब तो आप वेट ही नहीं करोगे कि कोई चैनल आपको हायर करे, आप अपना बना के काम कर सकते, आप अपना, आपके पास अगर कंटेंट है, आप जो मर्जी। मैंने इतने देखे थे जब ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में मतलब कि लोगों ने कैमरा पकड़ा है, मोबाइल पकड़ा है और वो सर्वे करने निकल गए हैं, भाई वोट किसको देना है। मतलब कि तब तो इतनी ये वीडियोस चलती थी, लोग देखते थे, किसी बाजार में चले गए, रोड पे खड़े हो गए, जो गुजरा उससे पूछ रहे हैं। तो आपके पास अगर फ़ोन है और आपके पास एक माइक है तो आपके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई हायर करे। चलें ज़बरदस्त। चलें हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अच्छा रहा आपके साथ सेशन। जैसे मुझे बहुत कुछ ऑफ द कैमरा रिकॉर्ड सीखने को मिला और अभी ऑडियंस को कैमरे में सुनने को मिला, सीखने को मिला। होप सो हमारा नेक्स्ट सेशन किसी और टॉपिक पे होगा। इंशाल्लाह जुड़े रहिए हमारे साथ। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। फाइनली आज हमारा जो है एक छोटा सा सेशन, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।